जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, आपको समझना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या बात है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जो है एल हॉस्पिटल रूल बताऊंगा। तो आज मैं आपको जो है एल हॉस्पिटल रूल बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या है, कब ये आपका हमारा वैलिड है ना, और कब ये फेल हो जाता है, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको जो है 5-6 क्वेश्चन भी आपको जो है इस पे आपके करके दिखाऊंगा, ताकि जो है आपको एल हॉस्पिटल रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है उसको मैं पहले आपको समझाता हूं। तो देखिए आपका एल हॉस्पिटल रूल, या फिर इसको बहुत लोग हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, या लैप्टल रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नाम से क्या है, अब इसके काम पे चलते हैं, देखते हैं क्या काम करता है। तो भाई एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है दो फंक्शनों का क्या करते हैं, जो है हम लिमिट निकालते हैं। कैसे? डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया है, समझाया है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है रूल आपका। हम वो जो है हम डिफरेंशिएट करके बहुत सारे फंक्शनों का जो है हम क्या कर सकते हैं, उसका लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए काफी हद तक ये क्या है, सक्सेसफुल है। ज्यादातर मात्रा में ज्यादातर जगहों पे ये सक्सेस है, कुछ कुछ जगह फेल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है एल हॉस्पिटल रूल कब हमारा जो है इंप्लीमेंट होता है, यानी कब लागू होता है। तो लिमिट का सारा क्वेश्चन मैंने आपको जो है बताया है, सारा प्रोसेस बताया है। तो देखिए अब यहाँ पर जो है हमारे पास अगर लिमिट जो है x टेंस टू ए है, हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। सारा रूल्स और रेगुलेशन आपका लिमिट्स को मैंने आपको बता ही दिया है। सारा आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट कैसे करते हैं, जैविक फंक्शन का कैसे करते हैं, सब आपको फॉर्मूला भी लिखवा दिया गया। अब एक लिमिट का ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा एक एल हॉस्पिटल रूल है या हॉस्पिटल रूल है। ठीक है, तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स है। अगर ए की वैल्यू हम देते हैं तो एफ एक्स और जी एक्स का जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, वो आपका हमारा या तो 0/0 या फिर आपका हमारा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है। यानी कि ये जो फॉर्म है, अगर हम एक्स की वैल्यू ये देते हैं तो एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू 0/0 आती है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आती है। तब हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, और भी जो हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, अनिर्धारित फॉर्म है, 5 5 2 और 7 होता है, ये पूरा 2 और उधर 5 7। तो अगर और दो आपका 5 फॉर्म है, वहां पर हम लोग इनडायरेक्टली लगा सकते हैं। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि उसको भी हम अगर 5 फॉर्म में है तो अगर उसको भी हम 0/0 का फॉर्म लिख सकते हैं अगर, और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में, तब ये रूल जो है एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। अदर 5 में अगर उसको भी हम लोग 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर करेंगे तो क्या होगा, हमारा एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली लग जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली कब लग जाएगा आपका, जब फंक्शन हमारा 0/0 के फॉर्म हो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में। ठीक है, और अगर इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन को अगर हम 0/0 के फॉर्म में बना सकते हैं या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में बना सकते हैं, तो वहां पर हम बना के एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई फंक्शन है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, तो उसका हमारा जो है एल हॉस्पिटल रूल में कहता है कि कब वैलिड है, 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। ठीक है, या तो 0/0 होना चाहिए या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तब उसका हमारा जो है लिमिट कैसे होगा, देखिएगा लिमिट जो है एक्स टेंस टू ए आपका हमारा एफ डैश एक्स और जी डैश आपका एक्स। हम फंक्शन एफ का डिफरेंशिएट करेंगे और जी का भी डिफरेंशिएट करेंगे, और दोनों को अलग अलग करेंगे, एफ को अलग करेंगे और जी को अलग करेंगे। आपको इसको u बाई वी के फॉर्म में नहीं समझना है।
अगर आपको ये दिख रहा है कि u बाई वी, तो इसको u बाई वी के रूप में फॉर्म में नहीं समझना है। ये एफ एक्स और ये जी एक्स जो है इसको u बाई वी के फॉर्म में आपको नहीं समझना है। आपको एफ एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट करना है और जी एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो एफ एक्स को जी एक्स से कोई लेना देनी है, एफ एक्स को आपको अलग से डिफ्रेंशिएट करना है, जी एक्स को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। u बाई वी का जो फॉर्मूला बताया इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। या डिफरेंशिएट में मैंने आपको बताया डिफरेंशिएट में u बाई वी कैसे करते हैं, तो उसको नहीं करना है। f को फंक्शन को अलग करना है, g फंक्शन को अलग करना है, डिफरेंशिएट, ठीक। तो अब देखिएगा कि अब आपका हमारा हम एक बार डिफरेंशिएट किए, फिर हमने फंक्शन को चेक कर लिया x की वैल्यू a पे, अगर हमारा फिर से अगर 0 बाई 0 फॉर्म में है या फिर आपका हमारा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में है, अगर वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में है, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इस तरह से आगे भी अगर 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में होता है तो फिर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बहुत बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स को और जी एक्स को, जब तक कि हमारा 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में से वो हट नहीं जाता है, तब तक कर सकते हैं। तो भाई ये आपने देख लिया कि एफ एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करना है, जी एक्स को अलग से करना है, और कब तक करना है, जब तक ये 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी से हट ना जाए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स यानी एफ का फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लिया, जी का भी कर लिया, और पीछे का अगर कोई भी रूल या कोई भी फॉर्मूला जो है आ जाता है फॉर्म में, तो उस फॉर्मूला को या उस रूल को भी आप जो है एल हॉस्पिटल रूल में लागू कर सकते हैं, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। अगर आपने एफ डैश एक्स किया, जी डैश एक्स किया, और पहले वाला हमारा जो है नियम पे आ रहा है, पहले वाले हमने जो लिमिट का सॉल्व किया उस नियम पे बैठ रहा है, तो उसके थ्रू भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पहले वाला भी नियम लगा सकते हैं। यानी एल हॉस्पिटल रूल में पहले वाला जो लिमिट का जितना भी रूल है वो आप लगा सकते हैं। पहला में आप डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों फंक्शन को, और उसके बाद जो हमारा रूल है पहले वाला लिमिट का, वो बिल्कुल आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है, कि क्या है आपका हमारा एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स है, ए की वैल्यू अगर हम देते हैं, तो अगर वो फंक्शन 0 बाई 0 आता है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आता है, तो उसमें हमारा एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि इसका हम एफ एक्स का हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और जी एक्स को अलग से है डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्स की वैल्यू जो है ए यहाँ पर हम देंगे और चेक कर लेंगे कि वो 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में है तो नहीं है, अगर है तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक कि वो 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में हट नहीं जाता है। और जब हट जाएगा तो हम एक्स की वैल्यू जो है जो भी होगा हमारा वो हम दे देंगे, जो ए की वैल्यू है एक्स टेंड्स टू ए, तो ए की वैल्यू अगर आपका कोई भी हो सकता है, यहाँ पर इंफिनिटी हो सकता है या फिर आपका 2 हो सकता है या आपका 0 हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन में दे सकता है की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए अब आपको जो है आपको रूल समझा दिए एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल, मैंने आपको रूल समझा दिया। अब मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। जब आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन एक लेते हैं, लिमिट ये x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, मतलब a की जो वैल्यू है 0 है, उसमें हम उसके बाद लेते हैं e टू द पावर हमारा जो है 10x माइनस 1 बाई में x, ये हमारा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 देते हैं डायरेक्ट, तो e टू द पावर क्या होगा 10, आपका x की वैल्यू यहाँ 0 देंगे तो 10 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो e टू द पावर 0 क्या होगा 1। किसी भी आप नंबर के पावर आप 0 देते हो तो क्या होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और यहाँ पर x है तो 0 बाई ये आपका हमारा 0 बाई 0 के फॉर्म में है ये फंक्शन। जैसे ही x की वैल्यू आप यहाँ इस पे 0 दोगे तो 0 बाई 0 के फॉर्म में आएगा।
तब यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल को हम डायरेक्टली लगाएंगे, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका हमारा एफ एक्स है और ये आपका हमारा जी एक्स, दोनों को अलग अलग हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये हमारा u और v, आप u बाई v पे आपको नहीं करना, अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट करना बताया मैंने। तो देखिएगा e पावर tan x का हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन, e टू द पावर x होता है, x के प्लेस में क्या है tan x होगा, तो tan x लिखेंगे। और साथ में tan x का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है आपका हमारा sec स्क्वायर x, और 1 का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन आपका 0, तो लिख दिए 0। और उसके बाद हमारा है नीचे में x का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, gx है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया हमारा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर हमारा हो जाएगा e टू द पावर आपका हमारा tan x, और ये हमारा हो जाएगा सेट स्क्वायर x माइनस ये पूरा 0 में से 0, इसमें से हम पूरा 0 माइनस करेंगे तो इतना ही टर्म आएगा, और नीचे में आपका हमारा 1 है तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए आपका हमारा क्या हो गया, अगर x की वैल्यू हम 0 देते हैं तो ये 0 बाई 0 के फॉर्म में से हट गया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हम डायरेक्ट वैल्यू अब 0 दे सकते हैं, तो e टू द पावर क्या होगा tan आपका हमारा x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारा 0 है तो 0 पुट कर दें, इनटू सेक आपका हमारा सेक x की वैल्यू क्या है हमारा 0 है, और यहाँ पर हम जो है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, तो e टू द पावर आपका हमारा tan 0 की वैल्यू क्या होगी आपका हमारा 0 हो जाएगी। साथ में सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, सेक 0 की वैल्यू हमारा 1 होती है, और 1 का स्क्वायर है हो गया, e टू द पावर आपका 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, i इंटू आपका 1, तो 1 इंटू 1 क्या होगा आपका हमारा 1। तो इसका जो हमारा होगा, इस जो है हमारा फंक्शन का एफ एक्स बाई जी एक्स है, इसका जो हमारा है आपका जो हमारा लिमिट क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह से हम एल हॉस्पिटल रूल से इसको हमने क्या कर लिया, इसका हमने लिमिट निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कैसे हमारा जो है क्वेश्चन जो है आपका हमारा एल हॉस्पिटल रूल से कितनी आसानी से बन गया, ठीक है। तो चलिए अब आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और आपको जो है दिखाते हैं और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा 5-6 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल से अगर आपको लिमिट जो है अगर समझना है, बनाना है, तो आपको डिफरेंशिएशन जो है अच्छे से आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है पहले की वीडियो में, तो आप पहले वाला वीडियो जो है आप जरूर से जरूर देख लेंगे, खासकर आपका 6, 7 और 8 वीडियो लेक्चर नंबर 6, 7 और 8, तो आपको डिफरेंशिएशन पक्का आ जाएगा गारंटी के साथ, मेरी गारंटी है। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है क्या है। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस आपका cos 2x बाई में आपका हमारा है cos 2x माइनस cos 8x, ठीक है। ये हमारा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम x की वैल्यू अगर डायरेक्ट 0 देंगे तो 1 माइनस कॉस आपका 2 इंटू 0 क्या होगा 0, तो 1 माइनस आपका cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और फिर नीचे में भी आपका cos 2 इंटू 0 करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, और फिर cos 8 और x की वैल्यू 0 है, तो 8 इंटू 0 क्या होगा 0, तो cos 0 की वैल्यू आपका 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो 0 बाई 0 के फॉर्म में है, अगर x की वैल्यू 0 देंगे तो ये हमारा 0 बाई 0 के फॉर्म में, तो यहाँ भी आपका हमारा जो है एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली हमारा लगेगा। तो देखिएगा एल हॉस्पिटल रूल से हम क्या करेंगे, हम जो है एफ एक्स फंक्शन को और जी एक्स फंक्शन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे,
और ये दोनों जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है और जो जी एक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ये भी बात है। ये भी देखो एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो जो है हम ये हमारा जो है एफ एक्स और जी एक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो देखिएगा आप हमारे पास x टेंस टू 0, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस आपका sin 2x, और 2x का अलग से करेंगे तो क्या होगा हमारा 2। ये आपका हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है। तो हर एक फंक्शन का क्या होता है, हम बारी बारी से डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो cos 2x का पहले करेंगे, फिर 2x का बाद में करेंगे तो 2 हो जाएगा। आगे करेंगे, अब देखिएगा आगे cos 2x का क्या होगा, माइनस आपका हमारा sin 2x, ठीक है, और फिर से 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिए, और ये माइनस है, फिर cos x cot x cos 8x का हो जाएगा माइनस sin 8x, और फिर 8x का हो जाएगा 8, ठीक है। अब आगे इसको देखिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट आपका x टेंस टू 0, ये 0 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और 0 में इतना प्लस करेंगे तो नहीं हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं आगे 2 साइन आपका 2x बाई में आपका माइनस 2 साइन 2x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आपका 8 इंटू साइन 8x। फिर हम 0 रख के देखेंगे क्या अभी भी 0/0 के फॉर्म में है क्या, तो 0 रखेंगे तो साइन आपका 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी आपका ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका हमारा 0 हो जाएगा, तो फिर से अगेन 0/0 के फॉर्म में है। तो फिर से हम क्या बताएं, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है जब तक कि 0/0 के फॉर्म से हट ना जाए। तो फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा cos 2x इंटू फिर से 2x करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में हमारा हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन 2x का करेंगे तो cos आपका 2x इंटू फिर से 2x का करेंगे तो 2, तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, और फिर से यहाँ पर 8, और इस तरह से साइन का करेंगे तो हो जाएगा cos आपका 8x, और फिर से 8x का करेंगे तो 8। तो आगे हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 cos 2x बाई में ये हो जाएगा आपका फिर 2 2 जा 4, यहाँ पर माइनस 4, ये आपका cos 2x, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 8 इंटू 8 क्या होगा 64, और प्लस में cos आपका हमारा 8x, ठीक है। अब हमें cos x की वैल्यू 0 रख के देंगे, यहाँ पर देखिएगा cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यहाँ भी 1 होगी, यहाँ भी 1 होगी, तो ये क्या है 0/0 के फॉर्म से हमारा हट गया। तो अब इसमें हम x की वैल्यू 0 देंगे तो हो जाएगा 4 इंटू कॉस 2 इंटू आपका हमारा 0 बाई में माइनस 4 इंटू आपका कॉस 2 इंटू आपका हमारा 0, और प्लस में यहाँ पर 64 इंटू कॉस हमारा 8 इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0 की तरफ जा रहे हैं। तो देखिएगा 4 इंटू कॉस 2 इंटू 0 क्या होगा कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 4 इंटू 1 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में हो जाएगा माइनस 4 इंटू आपका ये वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस 4 इंटू 1 प्लस 64, और इतना के वैल्यू क्या होगी आपका हमारा 1, तो 64 इंटू आपका 1 तो हो जाएगा 4। अब देखिएगा माइनस 4 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और 61 इंटू 1 करेंगे तो प्लस 64, तो 64 में से माइनस 4 को लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 60, ये हो जाएगा आपका हमारा 4/60, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया आपका हमारा 1/15। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल से हमने इस तरह से ये जो 0/0 का फॉर्म में है हमारा फंक्शन, इसको हम किस तरह से इसका डिफ्रेंशिएट करके इसका हमने लिमिट आपको निकाल के दिखाया है। 2 बार हमने इसका क्या किया फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है नियम मैंने आपको बता दिया है, अब आपको सवाल भी बता दिया है, ठीक है। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको जो है एल हॉस्पिटल रूल से
सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले आप देखेंगे कि वो किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, या आपका वो इन्फिनिटी फॉर्म में है कि नहीं। डायरेक्टली तभी लगा सकते हैं। और जो एफ एक्स फंक्शन है और जो जी एक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए दोनों। ठीक है, एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए और जी एक्स भी होना चाहिए। तब हम एल हॉस्पिटल रूल से किसी भी फंक्शन का हम क्या कर सकते हैं, हमारा दो फंक्शन का हम जो है एफ एक्स बाई अगर जी एक्स है तो उसका हम जो है डिफरेंशिएट करके उसका हम लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा और क्वेश्चन को। इसमें अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू आपका इंफिनिटी, ये लॉग आपका हमारा एक्स और आपका नीचे में हमारा है एक्स। ठीक है, तो जैसे ही हम एक्स की वैल्यू जो है इंफिनिटी देंगे यहाँ, तो लॉग इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तो लॉग इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी होगी। तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में यहाँ है ये फंक्शन। ठीक है, तो देखिए इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल जो है रूल हम डायरेक्टली लगाएंगे। तो किस तरह से होगा ये, एल लिमिट आपका हमारा एक्स टेंस टू आपका हमारा इंफिनिटी, जो एफ एक्स फंक्शन है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लॉग एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, 1/x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। ये हमारा हो गया लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1/x। अब यहाँ से हम लिमिट हटाएंगे, x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, तो 1/इंफिनिटी क्या होता है, आप 0 होता है। किसी भी संख्या में हम बहुत बड़ी संख्या से यानी बहुत बड़ी विशाल संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 की तरफ हम अग्रसर हो जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यही चीजें हैं, 1/इंफिनिटी क्या होता है आपका हमारा 0 होता है। तो चलिए ये आपने देखा है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। पहले दो फॉर्म क्या था, 0/0 के फॉर्म में था, ये आपका हमारा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में है। ठीक है, तो एक एक जो है आपका हमारा जो है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, कोई भी आपका एक ही फॉर्म में हो सकता है, एक साथ दो नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब है या तो 0/0 का फॉर्म होगा, या तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म होगा, या और अदर फॉर्म में होगा तो अदर फॉर्म में हो सकता है। तो एक साथ एक ही होगा, यानी तो ये 0/0 होगा या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी होगा। एक साथ 0/0 नहीं हो सकता है, या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान दीजिए। और अब आपको देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको करा के दिखाते हैं, जिसमें है आपका हमारा लिमिट x टेंस टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास जो अब क्वेश्चन है वो है आपका लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस आपका cos x बाई आपका हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 0 देंगे तो 1 माइनस आपका cos 0 क्या होता है, 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0, और नीचे में आपका हमारा x की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0, तो 0/0 के फॉर्म में आ गया। x की वैल्यू 0 देंगे तो ये हमारा पास 0/0 का फॉर्म है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, हम जो है एफ एक्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर 1 है तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0, 1 कांस्टेंट है तो 1 कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0। अच्छा, cos x क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, लिख दिए, और नीचे में हमारा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। ठीक, अब यहाँ हो गया लिमिट आपका हमारा x टेंस टू 0, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये साइन x बाई में x, और ये 2 को हम इधर लिख सकते हैं, ऊपर में आपका हमारा जो है इसके साथ 1 लिख सकते हैं तो 1, और नीचे में आपका हमारा 2 तो 1/2, लिमिट का प्रॉपर्टी है, कोफिशिएंट बाहर कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स आपका होगा। अब फिर x की वैल्यू आप 0 देखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, अब बाई में x की वैल्यू 0 है तो 0, तो 0/0 का फॉर्म में आ रहा है। तो फिर से आपको क्या करना है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्म है आपका हमारा जो है हमारा पहला वाला फॉर्म आ चुका है। पहले में हमारा जो लिमिट हमने आपको बताया उसमें आप देख सकते हैं एकदम कि क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स क्या होता है, उसकी वैल्यू हमारा 1 होती है। तो यहाँ पर हम पहले वाला भी नियम अब लागू कर सकते हैं, यही चीज मैं आपको जो है बता रहा था। तो यहाँ पर जो है हम पहले वाला नियम लागू कर देंगे तो क्या होगा 1/2, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 1, तो 1/2 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा आपका हमारा 1/2। तो ठीक है,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है इसका आपने सोल्यूशन देख लिया है। अब जो है आप इस तरह के क्वेश्चनों को और मैं आपको जो है आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है, तब आप उसको जो है समझें। और आगे लास्ट में मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा इस लेक्चर में, वीडियो के लास्ट में, उसको आपको जो है एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस चीज है, अब आपको अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा आप इसको आगे फिर एल हॉस्पिटल रूल से ही बनाना चाहे तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो सेम चीज है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा cos x, और x का करेंगे तो 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1/2, अब हम देख सकते हैं 0/0 के फॉर्म में हट चुका है, तो हम x की वैल्यू 0 देंगे तो cos आपका हमारा 0। ये 1/2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2। तो देखिए दोनों केस में हमारा आंसर क्या है, सेम है, दोनों केस में हमारा आंसर सेम है, ठीक है। तो यही चीज है कि आप पहले वाला अगर जो है लिमिट का अगर आपका रूल आ गया है डिफरेंशिएट करने के बाद, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको आगे उसको एल हॉस्पिटल रूल से आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x प्लस आपका हमारा है cos x बाई में आपका x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाते हैं तो इंफिनिटी और cos की वैल्यू क्या होगी, आप कोई भी एंगल ले लीजिए उसकी वैल्यू क्या होगी हमारा -1 और 1 और उसके बीच होती है, ये तो आप जानते हैं cos x फंक्शन का रेंज क्या होता है। तो देखिएगा अगर कोई इंफिनिटी में आप कोई भी वैल्यू छोटा सा वैल्यू या जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा इंफिनिटी आएगा। समुद्र में से आप एक बूंद पानी या एक लोटा पानी हटा दिए तो क्या होगा, समुद्र तो जस का तस बनेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर इंफिनिटी में हम कोई छोटा नंबर मिला भी दे, है ना, तो हमारा क्या होगा इंफिनिटी ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र में एक लोटा पानी आप डाल दो, एक बाल्टी पानी डाल दो, तो उसमें क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम इंफिनिटी में अगर ये कोई नंबर जोड़ते हैं तो इंफिनिटी होगा, फिर नीचे में क्या एक्स है तो एक्स की वैल्यू इंफिनिटी देंगे तो क्या फॉर्म आएगा ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ठीक है। तो देखिए अगर हम इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, तो एक्स का क्या है आपका हमारा 1 हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये जहाँ यहाँ पर हो जाएगा माइनस आपका साइन एक्स, और x का क्या होता है आपका हमारा 1, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या है कि अगर आप हमारा यहाँ पर हम वैल्यू जाते हैं x टेंस टू आपका इंफिनिटी, ये हमारा वैल्यू क्या आगे इंफिनिटी देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 और 1 के बीच होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू एक हमारा पार्टिकुलर नंबर की तरफ नहीं जा रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, -1 और 1 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारा -1 और 1 और उसके बीच का फ्लक्चुएट कर रहा है, किसी एक साथ नहीं जा रहा। तो इस तरह से इसका लिमिट हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जबकि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों सेम हो तभी करता है, लेकिन इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, दोनों सेम नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल के देख सकते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो सेम नहीं होगा। तो इस तरह से इसका हम आगे ये हम डिफरेंशिएट जो है लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है फेल करता है ना। एल हॉस्पिटल रूल से हम इसका जो है आगे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका लिमिट हम नहीं निकाल सकते हैं। तो पहला जो हमारा पहले से जो रूल हमारा है उससे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का हमारा हम लिमिट जो है निकालेंगे, ठीक है, एफ एक्स बाई आपका हमारा जी एक्स। देखिए इसमें हमारा जो है पहला जो चीज है, पहला हमारा क्या है उसमें हम अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर में हम क्या करेंगे x से हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, हो जाएगा ये x बाई एक्स प्लस हमारा हो जाएगा ये cos x बाई में x बाई में x बाई x, ठीक है।
तो देखिएगा यहाँ से x x कैंसिल होके 1 हो जाएगा और यहाँ से x x कैंसिल होके 1। ये हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। ये 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका हमारा cos x बाई में x, ठीक है। तो अब आप नीचे में देख सकते हैं 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो आप देखेंगे लिमिट 1 टेंस टू इंफिनिटी करेंगे, x टेंस टू इंफिनिटी 1 का करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और यहाँ पर cos जो है अगर हम देते हैं यहाँ पर cos की वैल्यू क्या होगी, आप कोई भी देंगे लिमिट का तो 0 से 1 के बीच होगा। तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू लें और उसके बाई इंफिनिटी करें तो क्या वैल्यू आएगा हमारा 0 आएगा। तो 1 प्लस अगर हम 0 करें तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर सैंडविच थ्योरम लगाएं, सैंडविच थ्योरम आपको बताया गया है, तो सैंडविच थ्योरम से भी अगर हम देख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा हमारा आपका, इसका हम सैंडविच थ्योरम से भी अगर निकालना इस चाहे आपका हमारा लिमिट cos x बाई x का तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा हमारा 1 आएगा। यानी कि इस फंक्शन का हमारा जो होगा हम अपना पहला वाला जो मेथड लगाते हैं उसमें से इसका लिमिट क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी, इस फंक्शन का लिमिट होगा 1। तो इस तरह से आपने देखा कि सैंडविच थ्योरम यहाँ पर किस तरह से फेल हो गया। तो ज्यादातर केसों में मैंने बताया है कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है सक्सेस हो जाता है, कुछ केसों में क्या होता है फेल हो जाता है। तो आप थोड़ा सा कॉशियस हो गए, अगर फेल कर गया तो पहले वाला जो है लिमिट है उससे आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन है आपका, देखिएगा इसमें है करा लिमिट हमारा x टेंस टू क्या है इंफिनिटी, और इसमें है आपका 3x स्क्वायर प्लस आपका हमारा 2x प्लस 4 बाई 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इस फंक्शन का क्या करना हमारा, हमको जो है आपका लिमिट निकालना है। तो देखिएगा x की वैल्यू हम जैसे 0 देंगे आपका हमारा fx में और gx में तो क्या होगा, हम 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपका हमारा क्या है इंफिनिटी है, तो 3 इंटू इंफिनिटी करेंगे तो क्या होगा हमारा इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत क्या होगा हमारा इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी इंफिनिटी होगा और इंफिनिटी में आप कुछ भी जोड़ दो तो क्या होगा इंफिनिटी होगा। ये हमारा ऊपर में क्या होगा न्यूमरेटर इंफिनिटी हुआ और न्यूट्री में भी क्या हो गया हमारा इंफिनिटी ही होगा। तो ये हमारा क्या है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म है। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या होगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स को हम क्या करेंगे जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो गया। तो 3 इंटू 2x प्लस 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, और 4 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 आपका कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0 होता है। नीचे में आपका हो जाएगा 4 हमारा हो गया 4 तक कोफिशिएंट है बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है। 4 इंटू 2x प्लस 5 इंटू आपका एक्स का क्या हो जाएगा 1, और आपका हमारा 6 क्या होता है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। इस तरह से लिमिट हमारा हो गया x टेंस टू आपका इंफिनिटी, ये 3 2 जा 6x प्लस हमारा 2 और ये 4 2 जा 8x प्लस 5, ठीक है। तो अगेन हम x की वैल्यू यहाँ पर इंफिनिटी देके देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा टर्म इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी प्लस 2 इंफिनिटी हो जाएगा आगे, और फिर ये भी टर्म हमारा इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी प्लस 5 क्या होगा इंफिनिटी। तो अभी भी क्या है हमारा, अभी x की वैल्यू इंफिनिटी से ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म है, फिर से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारा एक बार और, तो x टेंस टू इंफिनिटी का हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे फिर से 6 इंटू आपका हमारा x का क्या हो जाएगा 1, तो 6 इंटू 1 हो गया और 2 का क्या होता है 0, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 यहाँ पर 5 का होगा 0। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा लिमिट यहाँ से x टेंस टू इंफिनिटी यहाँ पर हो जाएगा आपका हमारा 6/8, ये कांस्टेंट नंबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका हमारा 6/8 होगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आया हमारा 3/4। तो देखिए ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर कि 3/4 क्या है, हम देख सकते हैं 3 यहाँ है आपका 4 यहाँ है,
तो 3 जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और 4 के हमारा नीचे में जो है जी एक्स है उसका हमारा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट पावर आ रहा है, हाईएस्ट पावर उसका जो हमारा जो है कोफिशिएंट का आपका हमारा देख रहे हैं हमारा रेशियो आ रहा है 3/4। तो इस तरह से आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, तो इसका आप देखेंगे कोई भी आपका एफ एक्स फंक्शन का जी एक्स फंक्शन का, तो आप में जो उसमें वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट देखिएगा, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा उसी का जो हमारा क्या होगा आपका हमारा जो है रेशियो, यानी 3/4 यहाँ पर दिख रहा है 3/4 उसका हमारा जो फ्रैक्शन है वो आएगा। यहाँ पर हमारा इस एफ एक्स का जो है हाईएस्ट जो है हमारा वेरिएबल एक्स है तो उसका हमारा हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो 2 का जो हमारा कोफिशिएंट क्या है 3, इसमें भी हमारा जो है वेरिएबल एक्स है उसका हाईएस्ट पावर क्या है हमारा 4 ही है, तो यहाँ पर हमने 3/4 देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपका एक कह सकते हैं ट्रिक भी यहाँ से निकल के आ रहा कि जो भी हमारा फंक्शन एफ एक्स है और जी एक्स है उसका हाईएस्ट जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट जो पावर है उसका जो हमारा कोफिशिएंट है उसका हमारा क्या होगा जो है हमारा फ्रैक्शन है ना, तो उसका हमारा वही इसका आंसर हो सकता है होगा। इस तरह से इसका देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 3/4 हमारा आया, इस तरह से भी आपको ध्यान देना। तो इस तरह से अगर आपको दिखता है कि हम मैक्सिमम कितने बार में हमारा जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 बार में हमने किया तो हमारा क्या है हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म में हट जा रहा है। लेकिन ज्यादा पावर होगा किसी नंबर का वेरिएबल का ज्यादा पावर हो 10 20 30 40 ऐसे होगा तो क्या करना होगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस चल जाएगा, या हो सकता है आपका पूरा प्रॉब्लम क्या हो जाए कॉम्प्लेक्स हो जाए, जटिल समस्या हो जाए। तो अगर ज्यादा पावर है आपको समस्या जटिल हो रहा है तो आप जो पहले वाला नियम है आपका हमारा जो है लिमिट का, उससे आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ठीक है, सवालों को आपको कोशिश करना है कि कम से कम आपका हमारा जो है आपका हमारा स्टेप में उसका हो जाए सोल्यूशन। तो ज्यादा पावर रहेगा तो आप याद करेंगे आपके पहले वाला जो नियम हमारा चलेगा, आपका जो चल रहा था पहले लिमिट का वो चलाएंगे। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल जो है रूल ज्यादातर 90% केस में आपका सक्सेस है और कुछ कुछ केसों में कहीं आपका फेल होता है और कहीं कॉम्प्लेक्स रिजल्ट देगा। तो जहां फेल होता है या कॉम्प्लेक्स रिजल्ट देगा उसमें आप कोशिश कीजिए कि एल हॉस्पिटल रूल ना लगाएं, उसमें आप जो पहले लिमिट का जो है रूल है उसको लगाएं। तो ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया समझाया है। ठीक है, तो अब आपको मैंने इसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल बता दिया है, कंडीशन बता दी कब लगेगा कब नहीं लगेगा, है ना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बोला उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप जो है घर पे जो है एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट करेंगे और एक एक करके सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन जो है आसान है, आप कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपका जो है क्वेश्चन को मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, चलिए तो बोर्ड पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख दिया है ना। आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है। इन 5 क्वेश्चन को आप जो है एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप जो है बोर्ड पे आपको दिख रहा है, सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे नोट करें और एक एक करके उसको सॉल्व करें। सभी क्वेश्चन को मैंने आपको जो है सभी क्वेश्चन आपको 0/0 के फॉर्म में है, आप देख लेंगे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके आप जो है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके आराम से बना सकते हैं और मुझे पूरा बस विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जो है पूरे 5 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपका ये सारे क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आपका इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट। इस वीडियो में मैंने आपको जो वो चीज बोला था एल हॉस्पिटल को समझाने का, वो मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो अब आपका जो यहाँ पर है इस वीडियो में आपका एल हॉस्पिटल के साथ आपका हमारा डिफरेंशिएशन भी आपका 11th का कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको जो है आपका हमारा न्यू चैप्टर है उसको मैं आपका चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग उसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, है ना, और वीडियो को देखते रहिए और समझ में आए तो लाइक और चैनल अगर नए पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, समझ में आएगा मजा आएगा तभी। ठीक है, ऐसे कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में।